ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में हमने शिव पुराण महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक हमने चर्चा की। अभी हम लोग अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे। जिन्होंने भी पिछला भाग नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर पिछला भाग देख सकते हैं। चलिए हम शिव पुराण की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं शास्त्रिक वचनों के द्वारा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की चंचुला के बारे में। जो चंचुला ब्राह्मण देवता के मुख से सुने हुए शिव पुराण की चर्चा से प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर जाती है और अपने मुक्ति का मार्ग पूछती है, तब ब्राह्मण देवता उनसे इस प्रकार कहते हैं। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप की पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री श्याम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव संबंध रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वरी की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है।
तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों को चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिवभक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिरी हुई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगिना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत
पुंज के समान प्रकाशित थीं। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और क्षम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने जो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया, वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न वो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो वक्त तो ये था अध्याय 4 जो शिव पुराण के महात्म्य के बारे में बताया गया था। अभी अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे, जो चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरुक का विंध्या पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर विद्यु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। अध्याय 5 का प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आध्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए हुए चुप हो गई। उसको नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी ही की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हुई। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा जी बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा वह सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, गौरी देवी के यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की
पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति को पा सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति के प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से उपदेश और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपयोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम अपने आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सुत जी कहते हैं, हे सौनक जी, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला को साथ विमान पर बिठाकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबलु तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीना लेकर गौरीपति की कथा गाना आरंभ किया। पहली अर्थात विदेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर
उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया, फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेख रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वर्ग स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रीतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियात्मा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। भक्तों, तो ये अध्याय था 5 जो शिव पुराण महात्म्य के बारे में संबंधित था। शिव पुराण महात्म्य की अगली कड़ी अध्याय 6 आपके संपर्क अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। अगला वीडियो आप देखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। जय जय राम।